नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास कंकाल। इस उपन्यास में क्या कथा वस्तु है ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। आज इस उपन्यास पर ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम ये जानेंगे कि उस समय कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी जिनको आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई है, क्योंकि कोई भी कृति या साहित्यिक रचना समाज से प्रभावित होती है। उसके आसपास जो तत्कालीन समस्याएं हैं उनको देखकर साहित्यकार प्रभावित होता है और उन सभी मुद्दों को वो अपनी रचना में शामिल करने का प्रयास करता है ताकि लोगों को जागृत किया जा सके। यही प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने इस उपन्यास के माध्यम से किया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या खासियत है और कौन सी महत्वपूर्ण बातें इस उपन्यास में शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कोई भी साहित्य किससे जुड़ा होता है, समाज से या धर्म से। तो यहाँ पर इस समय में कौन सा समय, जब इस उपन्यास की रचना की गई उस समय हमारा समाज कैसा था, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ जो समाज है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म में लिप्त दिखाई देता है। इस समाज में हिंदू धर्म धारक अपने को श्रेष्ठ समझते थे, अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग थे या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो पंडित वर्ग विशेष था वो अपने आप को उच्च वर्ग का समझते थे, जबकि हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियों का बोलबाला था। धर्म का आवरण ओढ़ने वाले साधु संत, अर्थात देखिए यहाँ आवरण ओढ़ रखा है उन्होंने, दिखावा कर रहे हैं किसका, धर्म का। जो साधु संत है स्त्री विशेषतः विधवा स्त्री से अवैध संतानें उत्पन्न करते थे। समाज में धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा था। ईसाई धर्म वाले अपराध करके पश्चाताप को महत्व देते थे कि ईसाई धर्म में एक विशेष बात क्या थी कि ये अपराध तो कर लेते थे लेकिन वो अगर पश्चाताप करते तो उन्हें लगता कि हमारा ईश्वर उसको माफ़ कर रहा है। सामाजिक व्यवस्था के भीतर कितना भयंकर खोखलापन है इसे प्रसाद जी ने प्रत्यक्ष कर दिया है। साहित्य समाज से इतर रहकर नहीं लिखा जा सकता कि प्रसाद जी ने यहाँ पर ये बिल्कुल सामने लाकर रख दिया है कि हमारा समाज कैसा खोखलापन लिए हुए खड़ा है, या हमारे समाज में व्यवस्था के नाम पर या धार्मिक जो ढांचा है उसमें कितना खोखलापन, दिखावा, आडंबर, ढोंग है। साहित्य समाज से अलग रहकर नहीं लिखा जा सकता। रचनाकार समाज में पैदा होता है और उसी में रहकर लिखता है। ऐसा ही जयशंकर प्रसाद जी ने इस उपन्यास के लिए किया है, क्योंकि वो इसी समाज में बड़े हो रहे हैं, इसी समाज में वो इस समाज को देख रहे हैं, धर्म को देख रहे हैं, समाज में जो दिन प्रतिदिन खोखलापन आता जा रहा है उसको देख रहे हैं और उसी से प्रभावित इस उपन्यास की रचना उन्होंने की है। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होगी कि उस समय का समाज क्या है और समाज कैसा है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो समाज में दलित समुदाय है, देखिए वो लोग जो धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, स्वयं को बहुत ऊंचा समझते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी समाज में रहता है जो गरीब निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग है। जिस दलित का मतलब जिसको आज तक दबाया गया, जिनकी जाति को, जिनके कार्यों को निम्न समझा गया, वो गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। वह सवर्णों की जूठन पर आश्रित था। सवर्ण जो अपने आप को ऊंचे वर्ण के लोग समझ रहे हैं, उनकी जूठन पर आश्रित था। समाज में स्त्री को मात्र भोग की वस्तु समझा जाता था। बाल विवाह तत्कालीन समाज में प्रचलित था। अब बाल विवाह के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा था कि जो बालिकाएं हैं वो बाल विधवाएं हो रही थी। तत्कालीन समाज में विभिन्न समाज सुधारकों का भी प्रभाव था। युवा वर्ग अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को समझ रहा था और शिक्षा को महत्व देते हुए धर्म के आडंबर को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। यानी यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो शिक्षा से जुड़ रहा था और शिक्षा से जुड़ने के कारण वो समाज में धर्म के नाम पर जो आडंबर हो रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। इस प्रकार प्रसादकालीन समाज एक संक्रमण काल से गुजर रहा था जिसमें अनेक अलग अलग प्रभाव देखे जा सकते हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है, अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होना। तो ये वो समय काल है जहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं है, जैसा कि हम इन परिस्थितियों में देख रहे हैं। समाज वर्ग विभाजन से ग्रसित है। जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या जो पंडित वर्ग है, साधु संत है, वो अपने आप को उच्च कोटि का बताते हैं लेकिन काम उनके निम्न कोटि के हैं। विधवा स्त्रियों
या जो जो बाल विधवाएं हो गई है उनके साथ उनके नाजायज़ संबंध बनाकर संतानें उत्पन्न करना, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर जो नारी वर्ग है या जो पुरुष वर्ग है, कैसे समाज के भीतर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था या उनका शोषण किया जा रहा था। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके साथ अगर हम देखें तो विधवा स्त्री से अवैध संतानें उत्पन्न करते थे। यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति की बात हम कर रहे हैं कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। जो स्त्रियां हैं वो बाल विधवाएं हो रही थी, क्योंकि छोटी उम्र में जब उनको कोई समझ नहीं है उसी समय में उनका विवाह कर दिया जाता था। समाज में फैलने वाली या देश में फैलने वाली जो महामारी है, अनेक तरह की बीमारियाँ उस समय फैली हुई थी। उन बीमारियों के प्रभाव से छोटे छोटे बच्चे काल का ग्रास बन रहे थे या मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। ऐसे में जो विधवा स्त्रियाँ थीं उनका पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं था। माता पिता उनका विवाह करके छुटकारा पा लेते थे और जो उनके ससुराल पक्ष के लोग थे वो उनको घर से निकालने में कोई परहेज नहीं करते थे। ऐसे में कहीं न कहीं इनको सहारे की आवश्यकता थी और वो सहारा साधु संतों के पास जाकर, जहाँ वो सहारा ढूंढने का प्रयास करती थी, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जिनको लगता था कि ये समाज सेवी है या हमारी सहायता करेगा, वो उनका शोषण करता था और अवैध संतानें उनसे उत्पन्न होती थी। स्त्री को मात्र भोग की वस्तु माना जाता था। बाल विवाह तत्कालीन समाज में प्रचलित था, जिसका कारण क्या था, बाल विधवाएं बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ रही थी। तो स्त्रियों की दशा और दिशा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। तो जयशंकर प्रसाद ने जो कंकाल उपन्यास लिखा 1930 में, ये भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। जैसी परिस्थितियां हमने देखी, समाज की क्या है, धर्म का समाज पर क्या प्रभाव है, नारी के जीवन में क्या उथल पुथल मची हुई है, वो हमने यहाँ पर जाना। इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर कंकाल जो उपन्यास है इसकी रचना की गई है। कंकाल का अर्थ क्या होता है, अस्थि पंजर का ढांचा, यानी केवल अस्थियों का पिंजर पीछे बच जाता है, उसके ढांचे को क्या कहा जाता है, कंकाल कहा जाता है। और उसके ऊपर से तो स्वर्णिम दिखाई देता है। भारतीय समाज और उसकी सभी संस्थाएं एक कंकाल ही तो है, यानी एक ऐसा ढांचा जो ऊपर से तो सुनहरे रंग का दिखाई देता है लेकिन भीतर से खोखला है। यही हमारे भारतीय समाज की और हमारे यहाँ पर कार्य करने वाली संस्थाओं की दशा है कि वो बाहर से तो ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर उसके भीतर झांका जाए तो वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रही, बल्कि वो समाज को और ज़्यादा शोषित करने में अपना योगदान दे रही है। उपन्यास में प्रसाद जी ने इसी बात को यहाँ पर दिखाया है और किन किन स्थानों का प्रयोग किया है। प्रयाग का, काशी का, हरिद्वार का, मथुरा का और वृंदावन के आसपास का क्षेत्र लिया है। ये क्षेत्र विशेषतः धर्म क्षेत्र के रूप में हम जान सकते हैं। प्रयाग जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही माननीय या बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, काशी बहुत पवित्र स्थान है, हरिद्वार की बात कर रहे हैं, मथुरा और वृंदावन जो कृष्ण भूमि मानी जाती है। तो ये वो स्थान है जो धर्म से विशेषतः जुड़े हुए हैं और इन स्थानों पर ही इस तरह का व्यवहार स्त्रियों के साथ हो रहा है, इस तरह का व्यवहार साधु संतों के द्वारा स्त्रियों के साथ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और समाज के लिए चिंतनीय भी। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखकर, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारतीय समाज का चित्रण इन्होंने किया है उपन्यास के माध्यम से। अब अगर यहाँ पर पात्रों की बात करें तो कंकाल उपन्यास के सभी पात्र किसी न किसी वर्ग को दर्शाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले श्रीचंद की बात करें तो ये व्यवसायिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। समाज के कारण अपने प्रेम से अलग जो किशोरी है वो अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं को लिए हुए एक अमीर औरत की स्थिति का चित्रण करती है कि उसके चरित्र में अनेक कमियां हैं, लेकिन क्योंकि वो अमीर स्त्री है, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, तो उसका चित्रण किसके माध्यम से किया है, किशोरी के माध्यम से। वह समाज में दिखावा करके यश कमाने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निरंजन एक ऐसा पात्र है जो परिवार की मनोतियों के परिणाम स्वरूप साधु बना दिया जाता है, क्योंकि निरंजन के माता पिता ने एक आश्रम में या एक साधु के पास जाकर, मंदिर में जाकर ये मनोती की थी। मनोती यानी मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे पुत्र होता है तो हम उसे इसी आश्रम में दान कर देंगे। इसीलिए निरंजन जब बालावस्था में था तभी उनके माता पिता ने उन्हें दान कर दिया था। यमुना की अगर बात करें तो ये एक साधारण स्त्री है जो पुरुषों के द्वारा शोषण का शिकार होती है। जूठन पाने के लिए लड़ने वाले लोग दलित वर्ग से हैं। जो यहाँ पर बाथम का चित्रण है वो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। मंगल की बात करें तो मंगल एक समाज सेवक है, लेकिन इसके साथ साथ शोषक भी है। तो ये अलग अलग जो पात्र हैं ये अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कौन सा वर्ग किस प्रकार से अपना जीवन जी रहा है। और ये केवल पात्र मात्र नहीं है, बल्कि समाज की वास्तविकता इस उपन्यास के माध्यम से दिखाई गई है।
यहाँ पर श्रीचंद और किशोरी पति पत्नी है। वे संतान कामना का आशीर्वाद लेने के लिए निरंजन के पास जाते हैं। किशोरी ये नहीं जानती कि निरंजन कौन है, जबकि किशोरी और निरंजन बचपन में दोनों दोस्त थे, एक साथ खेलते थे। उसके बाद निरंजन को उनके माता पिता ने आश्रम में भेज दिया और किशोरी धीरे धीरे बड़ी होती रही। निरंजन के पास आते हैं जो कि एक महात्मा है, और किशोरी का बाल स्नेह भी है। बाल स्नेह यानी जब वो बच्चे थे तब एक दूसरे से प्रेम का भाव रखते थे। किशोरी उससे संतान उत्पन्न करती है और अपने पति से अलग रहने लगती है। बाद में निरंजन और किशोरी जब मिलते हैं, जब निरंजन साधु बन जाता है, तब भी वो किशोरी से संबंध स्थापित करता है और उसी से संतान उसको उत्पन्न होती है। यहाँ किशोरी भारतीय नारी के उस रूप का चित्रण करती है जो अपने प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। भारत में नारी कोई अधिकार नहीं है कि वो खुलकर अपने भावों को अभिव्यक्त कर सके। उसी का प्रतिनिधित्व किशोरी कर रही है कि एक ऐसी स्त्री जो अपने प्रेम भाव को प्रकट तो नहीं करती, और यही कारण है कि उसकी श्रीचंद के साथ जो गृहस्थी है वो समाप्त हो जाती है और वो निरंजन के साथ संबंध बना लेती है। तो यहाँ पर ऐसी ही जो भारतीय नारी है उसके रूप को किशोरी के माध्यम से चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में प्रसाद जी ने तत्कालीन भारतीय समाज में जो पवित्र कहे जाने वाली जगह हैं, जैसे हमने अभी नाम लिया, प्रयाग है, काशी है, हरिद्वार है, वृंदावन है, मथुरा है, ऐसी जगहों पर किस तरह से अनीतिपूर्ण काम किए जाते हैं, इसे चित्रित किया है इस उपन्यास के माध्यम से। निरंजन एक साधु है। उसे किशोरावस्था में उसके माता पिता ने एक बाबा को दे दिया था, क्योंकि उनके जन्म के लिए ऐसी ही मनौती मांगी गई थी। वह ब्रह्मचारी बनकर जीवन काटता है। किशोरी से वह विजय और रामा से यमुना का पिता बनता है। यानी किशोरी के साथ जब संबंध बनाता है तो विजय उत्पन्न होता है, विजय नामक संतान आती है, और जब रामा से संबंध बनाता है तो यमुना का पिता बनता है। उस समाज में प्रचलित था कि संतान आशीर्वाद से उत्पन्न होती है, और इसीलिए जो रामा और किशोरी है दोनों निरंजन से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचती है। इसीलिए निरंजन के माता पिता और किशोरी और श्रीचंद संतान प्राप्ति के लिए साधुओं के पास जाते हैं। ऐसे ही तथाकथित बाबा समाज की भोली भाली जनता को बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपनी जेब भी गर्म करते हैं। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि ज़रूरी नहीं कि पवित्र स्थान पर जाकर सभी काम पवित्रता की कसौटी पर कसकर किए जाएं, बल्कि ऐसी जगह पर बैठे जो साधु संत हैं वो भी ढोंग करते हैं, ढोंग रचते हैं, समाज के साथ अनैतिक पूर्ण व्यवहार करते हैं, और समाज की जो भोली भाली स्त्रियां हैं उनको बरगला कर उनके साथ संबंध स्थापित करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये केवल जयशंकर प्रसाद के समय में भी नहीं था, बल्कि आज वर्तमान समय में भी देखें तो ये परिस्थितियाँ हमें सार्थक दिखाई देती हैं। इसीलिए कंकाल में जो तत्कालीन समाज है उसमें वैश्यावृत्ति का भी रूप देखने को मिलता है। तीर्थ स्थानों पर कैसे स्त्रियों के लिए अभिशाप बन जाते हैं, यानी तीर्थ स्थान जिन्हें पवित्र जगह मानी जाती है वही स्थान उनके लिए अभिशाप बन जाता है। तारा की अगर बात करें तो तारा के द्वारा इस बात को हम समझ सकते हैं। तुम्हारे सामने जिस दृष्टा ने मुझे फंसाया था वह स्त्रियों का व्यापार करने वाली एक संस्था की कुटनी थी। यानी तारा ये बताती है कि मुझे जिसने फंसाया था वो वैसे तो स्त्रियों का व्यापार करने वाली संस्था से जुड़ी हुई है, और मुझे ले जाकर उन सबों ने एक घर में रखा जिसमें मेरी जैसी कई अभागिनें थी, परंतु उनमें सब मेरे जैसी रोने वाली न थी। कि वो जो स्त्रियां थी जो एक संस्था में रखी जाती थी, जिनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी, उसमें सब मेरी तारा जो अपने परिवार से अलग हो जाती है और उसको एक स्त्री ये कहकर ले जाती है कि वो उसे अपने माता पिता से मिलवा देगी, लेकिन वो उसे कहाँ ले जाती है, अपने कोठे पर या अपने घर ले जाती है जहाँ वो उससे वैश्यावृत्ति करवाती है। बहुत सी स्वेच्छा से भी आई थी और कितनी ही कलंक लगने पर अपने घर वालों से ही मेले में छोड़ दी गई थी। यानी यहाँ पर बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ थी जो अपनी इच्छा से आई थी वैश्यावृत्ति के कार्य में। क्यों आई थी? क्योंकि समाज के द्वारा उनको त्याग दिया गया था। और कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिन पर अगर कलंक लग गया, कलंक लगने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, स्त्री की मर्यादा भंग होना। तो ऐसी स्त्रियां जिन पर कलंक लग गया, किसी समाज के व्यक्ति ने उनके साथ दुराचार किया, उनके माता पिता उसे मेले में छोड़कर चुपचाप निकल जाते हैं। मेले में छोड़ने के बाद वो ये नहीं सोचते कि इसका आगे का जीवन कैसा बीतेगा, ये कैसे जीवन व्यतीत करेगी। और ऐसी स्त्रियों को कुटनी जैसी स्त्रियां अपने वैश्यालय में ले जाकर उनसे व्यापार करवाती हैं, देह व्यापार करवाती हैं। और ये समाज की उस घिनौनी सच्चाई में से एक है जहाँ स्त्रियों को केवल भोग मात्र की वस्तु ही समझा जाता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि स्त्री की पवित्रता उसकी देह है, यानी उसका शरीर अगर पवित्र है तो ही वो पवित्र है।
तारा वैशाल्य में रही, इसीलिए अब वो घर में रहने के योग्य नहीं, क्योंकि अब वो पवित्र नहीं रही। उपन्यास की ये घटना भारतीय समाज के यथार्थ को दिखाती है। यहाँ अनेक स्त्रियां समाज के नियमों के कारण वैश्यावृत्ति में लिप्त होती हैं। भारतीय समाज में बाल विवाह की जो प्रथा है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ बच्चों को नासमझी की आयु में ब्याह दिया जाता है और बाल विवाह का दुष्परिणाम क्या निकलता है? बाल विधवा। और बाल विधवाओं के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। उनको वही कठोर नियमों का पालन करके अपना जीवन व्यतीत करना होता है, वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने इस समस्या को भी उठाने का प्रयास किया है कि बाल विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए, वरना उनका जीवन नरकीय हो जाएगा। कंकाल में जो घंटी है ये भी एक पात्र है, ये बाल विधवा है। वो समाज के कारण भले ही अपनी भावनाओं को दबाए पर उसकी भावनाएं मरती नहीं है। घंटी ब्रज में अपनी चंचल मनोवृत्ति के कारण कुख्यात हुई। घंटी जैसी बाल विधवा को कुरीतियों से भरे भारतीय समाज में कहीं भी आश्रय नहीं मिला था। वह कभी भीख मांगती है तो कभी विभिन्न पुरुषों के आश्रय में रहती है। उसका कोई नहीं, पर वह सबकी संपत्ति बन जाती है। वैसे तो उसका पारिवारिक सदस्य कोई नहीं, लेकिन सब उस पर अपना अधिकार समझते हैं। किस रूप में? एक वस्तु के रूप में, एक संपत्ति के रूप में। पर पुरुष उस पर अपना अधिकार समझते हैं। वो अपना जीवन कितनी कठिनाइयों में जीते हैं, या जो बच्चियां बाल विधवा हो जाती है उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आती है, वो इन्होंने इस उपन्यास में घंटी नामक पात्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो जो घंटी जैसे पात्र इन्होंने लिए हैं उनसे तत्कालीन समाज में आ रहे बदलाव के परिणाम स्वरूप विधवा के पुनर्विवाह के प्रश्न को भी उठाया गया। एक महत्वपूर्ण बात है कि इस उपन्यास में विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रश्न को प्रसाद जी ने उठाया है कि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार है और उनके लिए समाज को ऐसा करना चाहिए। तत्कालीन जो समाज है वहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। पुत्र की लालसा में अंधविश्वासों को प्रबलता मिलती है। विधवा धनी थी, उसको पुत्र की बड़ी लालसा थी, परंतु पति नहीं थे। एक विधवा स्त्री जो धनवान तो है, पुत्र चाहिए उसको, परंतु उसके पति नहीं, तो संतान उत्पत्ति कैसे हो? पुनर्विवाह भी नहीं कर सकती। उसके मन में किसी तरह ये बात बैठ गई कि बाबा जी अगर चाहेंगे तो यही पुत्री तुम्हारा पुत्र बन जाएगी, और इसीलिए वो बाबा जी के फेर में पड़ जाती है। इसी प्रकार समाज दलित और सवर्ण, गरीब अमीर में बटा हुआ था। कुछ लोग धर्म के नाम पर धन लुटा रहे थे और कुछ खाने को भी तरस रहे थे। बहुत से ऐसा निम्न जाति के लोग थे जिनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे या खाना नहीं था। प्रसाद जी भारतीय समाज की इस आडंबरपूर्ण नीतियों पर व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ पर चर्चा करते हैं या व्यंग्य करते हैं कि किस प्रकार जो धनी वर्ग के लोग हैं वो छत के ऊपर से भोजन नीचे फेंकते हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो वहाँ से कुत्ते और अन्य जानवरों को हटाकर आपस में लड़कर उस भोजन को ग्रहण करते हैं या वो भोजन खाते हैं। तो इससे हमें क्या दिखाई देता है या क्या समझते हैं कि समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास पेट भरने के लिए भी साधन नहीं, और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास अनाप शनाप ना जाने कितना धन दौलत है, जो भोजन को व्यर्थ समझकर बाहर फेंकने में भी हर्ज नहीं करते। और एक वो वर्ग है जो उस व्यर्थ भोजन को भी बहुत अच्छा भोजन समझकर कुत्तों को हटाकर उस भोजन को खाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे समाज की निंदनीय दशा है जिसका चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। और ये सब किशोरी और निरंजन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किशोरी जैसी जो महिलाएं हैं निरंजन जैसे भोगी के साथ मिलकर धर्म कर्म का दिखावा करती है। निरंजन वैसे तो साधु बना फिरता है, लेकिन कैसा है? भोग करने वाला है, अलग अलग स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है और धर्म का ढोंग करता है। ऐसा समाज है जिसमें एक तरफ तो ऐश्वर्य है और दूसरी तरफ भूख पसरी हुई है। इसी समाज का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। प्रसाद जी ने इस उपन्यास में समकालीन सामाजिक समस्याओं को हल करने की इच्छा की है, चेष्टा की है। तो इनका इस उपन्यास की रचना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कि तत्कालीन समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो और ऐसे लोग सामने आए जो इन समस्याओं से समाज को मुक्ति दिला सके। चाहे वो नारी जीवन से जुड़ी समस्या है, चाहे वो धर्म में जुड़ी समस्या है, चाहे वो समाज का वर्ग विभाजन है, चाहे जो निम्न और उच्च वर्ग के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है, या पेट भरने या भूख से तड़पते हुए बच्चों का जीवन, या भूख से तड़पते हुए वर्ग का जो जीवन है, जो दलित वर्ग का जीवन है, उनसे उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। उसके जीवन में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन आने चाहिए। इन्हीं समस्याओं को उठाकर इस उपन्यास की रचना की गई है।
तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा पात्र किस वर्ग से जुड़ा हुआ है, क्या क्या समस्याएं इस उपन्यास में चित्रित की गई है। इन्हीं को आप पॉइंट्स के आधार पर लिखकर भी आप इसका प्रश्न तैयार कर सकती हैं, या अगर सरल तरीके से उस उपन्यास के कथानक का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो वो भी इस जो आज मैंने आपको बताया है इसके माध्यम से वो प्रश्न भी आप हल कर सकती हैं। इससे पहले का जो वीडियो है उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।